आज गुड़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगमन पर आयोजित सभा में श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के पोते और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। आम सभा में सुनिए सिद्धार्थ तिवारी ने क्या कहा। इनके साथी कांग्रेस छोड़ के भाजपा सत्ता ग्रहण कर रहे हैं। मैं अपने पिता की आखिरी कर्म भूमि को, अपने गुड़ परिवार को प्रणाम और नमन करता हूं। कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, आप मेरे परिवार हैं। सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी को मेरे परिवार ने, मेरे पिता और मेरे बाबा ने 50 वर्ष अपने जीवन के दिए, परंतु जब ऐन मौका आया तो उन 50 वर्षों का किस तरह तिरस्कार किया आप सबने देखा हुआ है। साथियों, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरे परिवार की, मेरे पिता की और मेरे बाबा की आत्मसम्मान की राजनीति थी, अपने लोगों के सम्मान की राजनीति थी। मेरा आपसे प्रश्न है कि जिस तरह के घटनाक्रम हुए, जिस तरह का अपमान भोपाल में बैठे हुए कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने किया, उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का जो फैसला लिया वो सही था या गलत था साथियों? सही था या गलत था साथियों? अगर आप इस फैसले के साथ हैं तो सिर्फ एक ही गुजारिश आपसे करने आया हूं कि गुड़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भारी मतों से जिताएं। हमारे आदरणीय नागेंद्र सिंह जी मेरे पिता के प्रतिद्वंदी रहे हैं, परंतु सिर्फ राजनीति में मैंने अपनी आंखों से देखा है जिस तरह का सम्मान इन्होंने मेरे पिता को दिया है। साथियों, विधायक रहते हुए भी जब मेरे पिता हार गए थे, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं आपसे बस एक ही गुजारिश इस मन से करने, बहुत दूर से दौड़ता हुआ आया हूं 150 किलोमीटर से, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन करके सही किया जो आपने कहा, तो भारतीय जनता पार्टी का गुड़ से विजय का पताका लहराना चाहिए और देखना चाहिए कि किसी तरह के अपराधी या गलत तरह के तत्व विधानसभा से गुड़ से नहीं जाना चाहिए। बस इतनी बात कहूंगा। मुख्यमंत्री जी को भी आपको सुनना है। जय हिंद, जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि आपसे अपनी बात आपको आप ही बदल दें। बोलिए भारत माता की, गुड़ की जनता की, मेरी लाडली बहनों की, मेरे प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय जनार्दन जी, हमारे जिलाध्यक्ष अजय जी, आपके लोकप्रिय नेता, यहाँ से विधायक और मैं मध्य प्रदेश के सबसे परिपक्व राजनेताओं में से एक जिनको मानता हूँ, ऐसे श्री नागेंद्र सिंह जी, हमारे भाई सिद्धार्थ तिवारी जी, हमारे मंच पर विराजमान, हम ऐसे तो रावण जी से लेकर प्रज्ञा तक, अंजू जी से लेकर सब है, केशव जी बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, राम सिंह जी बैठे हैं। लेकिन मेरे पास समय इतना है कि यहाँ से मैं जाऊंगा अमरपाटन और हेलीकॉप्टर से जबलपुर जाके भोपाल की सभा मुझे संबोधित करना है। इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय मंच, सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मंच, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। अभी सिद्धार्थ ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने, जिनने कांग्रेस को सींचा उनको ही धोखा दिया, उनके परिवार को भी धोखा दिया। और ये आज की कांग्रेस धोखेबाज कांग्रेस है, दगाबाज कांग्रेस है, बेईमान कांग्रेस है। और मैं नहीं कह रहा, आजकल तो उनके सहयोगी गठबंधन के लोग, अखिलेश यादव ने कल कहा कि कांग्रेस तो चालू कांग्रेस है, चालू। बताओ ये चालू कांग्रेस भला कर सकती है क्या? ये
पुरानी कांग्रेस नहीं बची। मेरी बहनों और भाइयों, अगर ये आ गए तो 1.25 साल बीच में आए थे, 1.25 साल मामा नहीं था, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे, तो बताओ इन्हें सब योजना बंद कर दी थी कि नहीं? सारी योजनाएं बंद। ये योजना बंद कांग्रेस, कपड़ा फाड़ो कांग्रेस, धोखा दो कांग्रेस। मेरी बहनों, मैं बेगा भाइयों सहरिया बहनों के खाते में पैसा डालता था, कांग्रेस ने बंद कर दिए। संबल योजना कांग्रेस ने बंद कर दी। तीरथ दर्शन कांग्रेस ने बंद कर दी। बच्चों को लैपटॉप देता था, कांग्रेस ने बंद कर दी। अरे और तो और, अंतिम संस्कार के लिए अगर कोई मर जाता था गरीब, तो मैं 5,000 रुपया अंतिम संस्कार के लिए देता था। कांग्रेसियों, तुमने तो कफन के भी 5,000 गरीबों से छीन लिए, तुम्हें सरकार चलाने का कोई हक है? ये वो कांग्रेस है। और मेरे बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब है मेरा परिवार। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताना सब, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? जोर से बताएं, मुख्यमंत्री की भैया? और भांजे भांजियों का? मैं तो भैया हूं, मामा हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। और इसलिए मेरी लाडली बहनाओं, ये लाडली बहना योजना मैंने क्यों बनाई? मैंने इसलिए बनाई कि मेरी गरीब बहनें भी कई बार 1,000 रुपए के लिए परेशान हो जाती थी। बताओ, बेटा बेटी गोद में आके बैठ जाए और कहे मम्मी फ्राक दिला दे, तो इच्छा होती थी कि नहीं कि फ्राक दिला दो? मम्मी किताब दिला दे, तो इच्छा होती थी कि नहीं किताब दिला दो? लेकिन जब नहीं दिला पाती थी तो आंखों में आंसू आते थे, आत्मा रोती थी और ये कहती थी काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं मेरे बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। मेरी बहनों, तुम्हारा ये दर्द मैंने देखा था और इसलिए मुझे लगा कि शिवराज, तू तो भाई है रे अपनी बहनों को। भाई भी अपने राखी पे कुछ ना कुछ तो बहनों को देते। बताओ, देते कि नहीं देते? तो तू भी दे। अब मैं सोचने लगा कि अपनी बहनों को क्या दूं। फिर मेरे मन में एक ही विचार आया कि रुपया शिवराज कोई सामान मत दे, सीधे अपने बहनों के खाते में पैसा डाल दे तो उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी। बोलो ठीक बात है कि नहीं? और पैसा भी साल में एक बार नहीं, क्या एक बार देने से काम चलता? हमने तय किया एक बार नहीं, हर महीना बहनों के खाते में पैसा डालूंगा और लाडली बहना योजना बन गई। अब बताओ मेरी बहनों, कैसी है लाडली बहना योजना? जरा जोर से बोल के बताओ। जिंदगी में खुशी आई है कि नहीं? कई बहनें मिली, बोले हम तो आजकल सिलाई मशीन ले लिए भैया, पैसे से और सिलाई मशीन चला रहे। कई बहनों ने कहा हम ठेला लगा के फल और सब्जी बेच रहे। कई बहनों ने मुझे ये कहा कि आजकल तो घर में इज्जत बहुत बढ़ गई है, सास भी प्रेम से बोलती है, बहू अच्छी तो हो, रोटी में घी चुपड़ लो तुम भी। और कई ने कहा कि आजकल तो पतिदेव बड़े प्रेम से बोलते हैं, पहले तो डांटते फाटते रहते थे, आजकल कहते पप्पू की मम्मी क्या हाल है, पैसा आए कि नहीं आए? अब बताओ मेरे बहनों भाइयों, कड़वी सच्चाई है। पैसा इज्जत बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? पैसा सम्मान बढ़ाता है, पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है। और इसलिए मेरी बहनों, मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने आपका सम्मान आपको लौटाया है, आपका सम्मान आपको लौटाया है। बताओ, अभी बीच में नहीं भाई, पहले बोलने को बाद में जाएंगे। बताओ, कांग्रेस ने कभी एक ढेला दिया था क्या? और बहनों, जो रह गई वो नागेंद्र सिंह जी, आपने मुझे बताया था कई बहनें रह गई अभी। तो अभी जैसे ही पोर्टल सरकार बनेगी, पोर्टल खोल के जो बहनें रह गई है उनके नाम भी जोड़ दूंगा, चिंता मत कर। और 21 साल विवाहित बेटियों के लिए योजना थी, तो कई बेटी मेरे पास आई और लड़ने लगी, माया जी मुझे कहने लगी
कि मामा हमें पढ़ना है, हमें नहीं करना 21 साल में शादी, तो हमें पैसा क्यों नहीं दे रहे? तो सुनो मेरी बेटियों, 21 साल से ज्यादा उम्र की सब बेटियों को लाडली बहना का पैसा दिया जाएगा, उनको भी योजना में शामिल किया जाएगा। और अभी तो 1250 मिल रहे हैं, यहीं तक थोड़ी रहने दूंगा, पैसे की जुगाड़ में लगा हूं। पैसा बहुत सारा लगता है ना, क्योंकि बहनें बहुत है, 1,32,00,000 तो हो गई मेरी बहन। बताओ दुनिया में कोई ऐसा भाई है जिसकी 1,32,00,000 बहनें हो? मैं बहुत भाग्यशाली भाई हूँ मेरी बहनों, मेरा तो जीवन धन्य हो गया तुम्हारे चेहरे पे खुशी देख के। पैसे का इंतजाम होते ही एक के बाद एक धीरे धीरे 1250 से 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500 और फिर बढ़ा के 2750 और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, 3000 करूंगा, तब मुझे चैन की नींद आएगी कि बहनों की जिंदगी मैंने बदल दी और मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। मेरी बहनों एक बात और सुन लेना, आज ही अब मेरा संकल्प है कि मेरी हर बहन को मैं लखपति दीदी बनाऊंगा, मतलब साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा उनकी कमाई हो जाए। और स्व सहायता समूह के माध्यम से करूंगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 15 लाख बहनों की आय हो गई 1 लाख से ज्यादा। बोलो सब लखपति दीदी बनना चाहोगी? ये भाई तुम्हें वचन देता है, आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, हाथ नहीं फैलाने दूंगा, बेबस जिंदगी नहीं जीने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बना के दिखाऊंगा मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बना के दिखाऊंगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मेरे किसान भाइयों, नागेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे, आप बताओ कांग्रेस ने कभी सिंचाई का पानी दिया क्या? कांग्रेस में ही पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगी रे? नागेंद्र सिंह जी, जितने गांव बचे हैं, आज मैं वचन दे रहा हूं, इम्पॉसिबल शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, हर गांव में सिंचाई का पानी लेके आएंगे, पाइपों में भरेंगे, मोटर चलाएंगे और खेत में आउटलाइन दे देंगे। नहर से नहीं जाएगा तो क्या हुआ? तो सिंचाई की व्यवस्था, और 1000 रुपया तो अपन को भी मिल रहा है भैया महीना। 6 CM PM साहब के, 6 CM के। और देखो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इधर उधर की सब्सिडी समाप्त करके किसानों के खाते में और बढ़ा के पैसा डाल देना चाहिए, तो अपने आप किसान बाकी काम कर देगा। इसके बोलो ठीक है कि नहीं? तो उस योजना पे भी हम काम कर रहे हैं। किसानों के कल्याण की कई योजनाएं हैं, लेकिन मैं समय की कमी के कारण नहीं बता रहा। मेरे भाइयों और बहनों, 3-4 चीजें और मैं केवल कहूंगा। एक, मेरे भांजे भांजियों के लिए, ये बच्चे छोटे छोटे, अब ऐसे बच्चे खड़े मामा को सुन रहे हैं, इनको राजनीति से क्या लेना देना, इनको वोट से कोई मतलब नहीं है। इनके लिए तो अरे ये भी नहीं जानते मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, ये तो ये जानते ये तो हमारा मामा है, मामा आया तो चलो। आजकल मैं जहाँ जाता हूँ, बच्चे थोड़ी मस्ती भी करते हैं, कहते हैं मामा आई लव यू, तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। लेकिन एक संकल्प पैदा होता है कि इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे, और इसलिए CM राज स्कूल बना रहे हैं। अपना CM राज का बन रहा है यहीं पे रायपुर का। नागेंद्र सिंह जी, मेरा संकल्प है हर 25-30 गांव के बीच में एक CM राज स्कूल खोलूंगा। बड़े लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनसे बेहतर स्कूल बना के दूंगा, ताकि धन्नू कल्ला पन्ना मन्ना के बेटा बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। बेटा बेटों को किताबें, साइकिल, अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप, 12वीं में टॉप करे, स्कूल में तो मामा स्कूटी भी दिलवा रहा है। और एक बात और सुन लेना, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेरे बच्चों तुम्हारी जाति कोई भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं सब बच्चों का मामा हूँ, इसलिए किसी जाति समाज के हो, अगर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, उच्च शिक्षण संस्थान में होगा,
तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। और एक बात और इससे आगे जो मेरा विजन है अगले 5 साल के लिए, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार को एक रोजगार देंगे, इसका विजन मैं तैयार कर रहा हूं। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप कहिए एक रोजगार, प्रत्येक परिवार। अब इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे ताकि कोई बेरोजगारी की दंश से पीड़ित रह के अपनी जिंदगी बर्बाद न कर ले। कई तरह के काम एक के बाद एक हम लगातार करते चले आ रहे हैं। तीर्थ यात्रा जैसी चीजें कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से सारी योजनाएं चालू। मैं आ रहा था तब किसी ने बिजली के बिल की बात कही, अब चिंता मत करना, मैं समीक्षा करूंगा और बढ़े हुए बिजली के बिल मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। इस चिंता से भी तुम्हें मुक्त कर, जो तकलीफ है जनता की जिंदगी में है वो दूर करने की जवाबदारी मामा की है। मैं आज आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, हमने क्या नहीं किया। मासूम बिटिया की तरफ अगर कोई गलत नजर उठाता है, हमने सीधे तय किया कैसे दुष्ट को सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। और अंत में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल हमारी सरकार है, लेकिन गुंडागर्दी करने वाले, दादागिरी करने वाले, उनके लिए वज्र से ज्यादा कठोर है सरकार। नागेंद्र सिंह जी, गुंडागर्दी करने वालों के लिए अपना बुलडोजर भी तैयार रहेगा, चिंता मत करना। दादागिरी गुंडागर्दी सहन नहीं होगी। आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूँ, बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मैंने कैसी सरकार चलाई, अच्छी चलाई कि बुरी चलाई? तो हमारी सरकार फिर बननी चाहिए कि नहीं? बनेगी तब जब नागेंद्र सिंह फिर से विधायक बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तब हमारी सरकार बनेगी। और अब तो सोने में सुहागा हो गया है, नागेंद्र जी तो है ही, सिद्धार्थ राज और चले आए, बड़ी देर भरी नहीं आया। मुझे पूरा विश्वास कि भारतीय जनता पार्टी को आप सबका आशीर्वाद मिलेगा और बूढ़ से हम शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। लाडली बहनाओं, ये ध्यान रखना, कांग्रेस आ गई तो न लाडली रहेगी न बहने रहेगी। तुम्हारा भाई है, कोई लाडली बहना योजना रहेगी। इसलिए आओ सब संकल्प करें कि हम सब चुनाव में काम करेंगे। ये चुनाव जनता लड़ेगी और हम लड़के जीतेंगे और फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे। बोलिए सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, नागेंद्र सिंह जी को आशीर्वाद देंगे, मोदी जी का साथ देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो दे दो ना, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद। आइए मेरे साथ संकल्प कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम जिताएंगे, खुद भी वोट देंगे, बाकी से भी दिलवाएंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता